हेलो नमस्कार दोस्तों। तो एक और एसएमई आईपीओ ओपन होने जा रहा है, कहन पैकेजिंग एसएमई आईपीओ। तो जानेंगे हम कंपनी के काम के बारे में, कंपनी के फाइनेंशियल देखेंगे और ग्रे मार्केट में डिमांड कैसी चल रही है, आईपीओ की डिटेल्स देखेंगे और अंत में देखेंगे कि इस आईपीओ में अप्लाई करना है या नहीं करना। तो सबसे पहले हम देख ले रहे हैं कंपनी के काम के बारे में। तो जो कहन पैकेजिंग कंपनी का काम है वो देख लिया जाए तो बल्क पैकेजिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाना, और देख लिया जाए तो विभिन्न सेक्टरों में यह है बल्क पैकेजिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाती है। और जैसे इंडस्ट्री देख लिए जाए तो हमारी एग्रो पेस्टिसाइड इंडस्ट्री हुआ, सीमेंट इंडस्ट्री हुआ, केमिकल इंडस्ट्री हुआ, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री हुआ एंड फूड प्रोडक्ट्स इंडस्ट्री हुआ। तो इन इंडस्ट्रियों को यह है बल्क पैकेजिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाती है। कंपनी के प्रोडक्ट में देख लिए जाए तो जितने भी हमारे ये बोरी वगैरह होते हैं और या जो छोटे छोटे झोले टाइप के होते हैं उनको यह पैकेजिंग के लिए बल्क डील में सेल करती है। जैसा बताई दिया हमने भिन्न भिन्न इंडस्ट्रियों में। तो जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे तो कई प्रकार की ये बोरी वगैरह होते हैं, कट्टे वगैरह होते हैं, और जो सीमेंट इंडस्ट्री हुआ, उसके बाद हमारा फर्टिलाइजर इंडस्ट्री हुआ, फूड इंडस्ट्री हुआ, और भी बहुत सारी इंडस्ट्री हैं तो जहाँ पर इनका उपयोग होता है। जैसा आप यहाँ पे स्क्रीन देख पा रहे होंगे। और जो पॉलीथीन होती है तो उसका भी यह है मैन्युफैक्चर करके सेल करती है। तो जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे तो इस प्रकार के इसका प्रोडक्ट बनाने का काम है, यानी जो पैकेजिंग में काम आते हैं उन्हीं को ये बल्क डील में सेल करती है भिन्न भिन्न इंडस्ट्रियों में। तो काम तो लगभग आपको समझ में आ गया होगा। जैसे प्रोडक्ट देख ही रहे हैं आप, तो भिन्न भिन्न ये प्रोडक्ट बनाती है पैकेजिंग के मामले में, जैसा आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे। चलिए देख रहे हैं हम आईपीओ की डिटेल के बारे में। आईपीओ 6 सितंबर को ओपन होने जा रहा है और 8 सितंबर तक ये आईपीओ ओपन रहेगा। और जैसा देखें जो प्राइस बैंड रखा गया है 80 रुपये पर शेयर प्राइस बैंड रखा गया है। और लॉट साइज देखते हैं तो 1600 शेयरों का ये एक लॉट है। अगर टोटल इशू साइज देख लिया जाए तो 5.76 करोड़ का टोटल इशू साइज रखा गया है इस एसएमई आईपीओ का। जो लिस्टिंग होगी बीएसई एसएमई पर लिस्ट होगी। जैसा हम पहले ही बता चुके हैं कि जितने भी एसएमई आईपीओ होते हैं या तो केवल एनएसई पर लिस्ट होते हैं या केवल बीएसई पर लिस्ट होते हैं। और वहीं रिजर्वेशन देखे ले रहे हैं कैन पैकेजिंग आईपीओ की। तो जो अदर शेयर्स ऑफर्ड है इनके लिए 50% और रिटेल भाइयों के लिए भी 50% का रिजर्वेशन रखा गया है। और जैसा बता ही चुके हैं कि जो ओपनिंग डेट है वो 6 सितंबर रखी गई है, क्लोजिंग डेट 8 सितंबर रखी गई है। अलॉटमेंट 13 सितंबर को रखा गया है अलॉटमेंट डेट। और यदि 13 सितंबर को शाम तक आपको पता नहीं चलता तो 14 सितंबर तक की मॉर्निंग का वेट कर लीजिए, कभी कभी लेट हो जाती है जो अलॉटमेंट डेट होती है। और आपको जो क्रेडिट और डेबिट संबंधी मैसेज है उनसे भी पता चल जाता है। यदि आपके अकाउंट में पैसे क्रेडिट हो जाएंगे तो समझिए कि आपका आईपीओ अलॉट नहीं हुआ। यदि आपके अकाउंट से पैसे डेबिट हो जाएंगे और मैसेज आ जाएगा तो समझ लीजिए कि आपका आईपीओ अलॉट हो गया है। और लिस्टिंग डेट जैसा देख रहे हैं कि 18 सितंबर को लिस्टिंग डेट रखी गई है। और अगर आपको एक लॉट अप्लाई करना है रिटेल कैटेगरी में तो लगभग आपको 1,28,000 रुपये खर्च करना पड़ेंगे। और जो रिटेल कैटेगरी मैक्सिमम भी एक ही कर सकते हैं। अगर एचएनआई कैटेगरी में करते हैं तो आप 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए आपको लगभग 2,56,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। और जैसा यहाँ देख रहे हैं फाइनेंशियल, लेकिन फाइनेंशियल देखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको समय पर शेयर मार्केट संबंधी जानकारी, आईपीओ संबंधी जानकारी तथा एसएमई आईपीओ संबंधी जानकारी मिलती रहे। तो ये जैसा देख रहे हैं कि हमने फाइनेंशियल ओपन कर लिया है। कंपनी का जो टोटल एसेट्स हैं, एसेट्स 2020 में तो 1,046 लाख के थे, लेकिन 2021 तथा 2022 में जैसा देखा कि काफ़ी इनके एसेट्स में गिरावट देखने को मिली। दिसंबर 2022 में फिर से इनके एसेट्स में हमें ग्रोथ देखने को मिला। रेवेन्यू की बात करें तो मार्च 2020 में 1357 लाख का रेवेन्यू था। मार्च 2021 में देखा जाए तो 1212 करोड़ का रेवेन्यू, यानी रेवेन्यू थोड़ा सा गिरावट देखने को मिली। कारण वही था, कोविड वाला ही कारण था। और मार्च 2022 में फिर से देखा जाए तो बम्पर उछाल देखने को मिला है। रेवेन्यू में 1590 लाख का इनका टोटल रेवेन्यू हो गया है। और दिसंबर 2022 तक का देख लिया जाए तो 1352 लाख का टोटल रेवेन्यू हो गया, यानी काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। यानी दिसंबर से अभी देख लिया जाए तो जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने और 9 महीने का ये रेवेन्यू दिया है 1352 लाख का। तो यानी रेवेन्यू में काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात की रहे तो मार्च 2022 में लगभग 1 लाख का नेट प्रॉफिट था। 2021 में देख लिया जाए तो 1.57 लाख का नेट प्रॉफिट था। और मार्च 2022 में देख लिया जाए तो लगभग कंपनी को 19 लाख के समथिंग प्रॉफिट हुआ था। और दिसंबर 2022 तक देख लिया जाए तो 57.35 लाख का नेट प्रॉफिट हुआ, यानी नेट रेवेन्यू में तो थोड़ा कम ही उछाल देखने को मिला है, लेकिन और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में बम्पर उछाल देखने को मिल रहा है। और नेटवर्थ जैसा देख रहे हैं कि नेटवर्थ भी साल दर साल बढ़ रही है। वहीं कंपनी का रिजर्व और सरप्लस देख ले रहे हैं तो मार्च 2020 में देखा जाए तो लगभग कंपनी का माइनस में था, लगभग
1.8 लाख का कंपनी का माइनस में रिजर्व था, जो कि अब दिसंबर 2022 में देख लिया जाए तो कंपनी के पास 76 लाख का रिजर्व हो गया। टोटल बोरिंग की बात करते हैं तो 2020 में 490 लाख की टोटल बोरिंग थी, जो कि बढ़कर दिसंबर 2022 में देख लिया जाए तो 713 लाख की टोटल बोरिंग हो गई, जो कि थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट वाली बात है। ग्रे मार्केट में डिमांड देख ले रहे हैं तो इस समय ग्रे मार्केट में बम्पर डिमांड चल रही है, 75 रुपये पर शेयर ग्रे मार्केट में डिमांड चल रही है। और जैसा देख रहे हैं कि 1600 शेयरों का एक लॉट है, तो 75 गुणा 1600 करके देखते हैं तो आज के दिन एक लॉट पर 1,20,000 जैसा प्रॉफिट दिखा रहा है, यानी ग्रे लगभग जो कि 91% जैसा प्रॉफिट निकल के आ रहा है, यानी ग्रे मार्केट में इसकी बम्पर डिमांड चल रही है। फाइनली हमने देखा कि जो कंपनी के फाइनेंशियल हैं वो तो सही हैं, जैसे देख रहे हैं कि नेट सेल्स में साल दर साल ग्रोथ देखने को मिल रहा है, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में तो बम्पर जैसा देख रहे हैं कि नेट प्रॉफिट निकल के आ रहा है। और बाकी जैसा देख रहे हैं कंपनी के पास रिजर्व भी है, बस नेगेटिव पॉइंट वाली बात ये है कि थोड़ा सा ज़्यादा बोरोइंग है। बाकी ग्रे मार्केट में जैसा डिमांड देख रहे हैं तो लगभग 91% जैसा प्रॉफिट निकल के आ रहा, तो ग्रे मार्केट में भी डिमांड बम्पर चल रही है। और काम जैसा जानते ही होंगे कि जो बल्क पैकेजिंग का काम है इसका, तो जो कि हमेशा चलते रहने वाला काम है और इसका डिमांडिंग काम है, तो काम तो बढ़िया है। और देख लिया जाए तो इसका जो फंडामेंटल और फाइनेंशियल है वो भी सही है। फिलहाल तो मैं इस IPO में अप्लाई करूंगा, और आप किसी भी IPO में अप्लाई करें तो एक बार स्वयं के एनालिसिस जरूर कर लिया करें, या आपके जो फंडामेंटल एडवाइजर हैं उनसे सलाह जरूर ले लिया करें। धन्यवाद।